कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में देखो, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ कि नहीं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें बाकी एक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इधर आइए आप। अच्छा, इंटरनेट तो हुआ ही है। अब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ई कॉमर्स का मतलब पढ़ाऊंगा आज, ई कॉमर्स। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, आपका सिलेबस पूरा लगता है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स से क्या, ई कॉमर्स क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ई कॉमर्स? ई कॉमर्स है क्या? ई कॉमर्स क्या चीज है, क्या प्लेटफॉर्म है? ये बच्चे गए कहाँ? जैसे हम ई कॉमर्स में क्या करते कि हम लोग प्रोडक्ट्स को सेल भी करते, परचेज भी करते इन ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन प्रोसेस। हम लिखवाएंगे, अभी लिखो मत। वी आर सेलिंग एंड परचेजिंग द थिंग्स। ई कॉमर्स में लिखवा रहा हूं, अभी नहीं सुनना है, अभी आप लोग को बाद में लिखना है। ई कॉमर्स में क्या करते हैं? वी आर परचेजिंग, सेलिंग, कोई रिसोर्स को करना है, कोई ऑब्जेक्ट को करना है, कुछ भी करना है, तो क्या करना है हम लोग को? परचेज करना है, लेकिन ऑनलाइन मोड से करना। ऑनलाइन मोड, एक क्वेश्चन आ जाता है, ऑनलाइन मोड से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट बी अंडरस्टैंड बाय, अभी लिखना नहीं है किसी को, जब मैं बोलूंगा तब लिखिएगा बच्चे। व्हाट बी अंडरस्टैंड बाय ऑनलाइन मोड? जैसे हम कहें कि हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई सा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में क्या अंतर होगा? वो भी तुम सही बोले, हाँ सही बोले, सही बोले। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड? ऑनलाइन में आप ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए होगा, ऑफलाइन में क्या बैंक के जरिए तो होगा ही, लेकिन जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर के जरिए होगा। और ऑफलाइन में आपका फिजिकल अपीयरेंस होना जरूरी है। समझ गए? तो ऑनलाइन मोड का मतलब वी कैन डू एनी ट्रांजेक्शन थ्रू द सॉफ्टवेयर, थ्रू द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। बिना सॉफ्टवेयर के क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो पाएगा? आप फोन पे से करते हो या पेटीएम से करते हो या गूगल पे से करते हो, क्या बिना ये ऑनलाइन, अगर आपके पास नेट नहीं रहा, मान लेते हैं इंटरनेट का उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट उस समय नहीं है, तो क्या चलेगा? तो ऑनलाइन का मतलब यू हैव नीड टू हेल्प ऑफ द इंटरनेट। बिना इंटरनेट के कहीं कहीं ऐसे आज भी गांव है जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि आदमी ऊपर चढ़ रहा है, मकान के ऊपर चढ़े जा रहा है, तब जाके बात हो पाता है। वीडियो कॉल, शहरों में वीडियो कॉल हो जाता है, लेकिन ऐसे जगह गांव है जहाँ आज भी वीडियो कॉल होना बहुत मुश्किल है। क्यों? अगर वहां भी इंटरनेट की स्पीड अगर फास्ट हो जाए तो होगा कि नहीं? इंटरनेट की स्पीड पे ही निर्भर है ना। तो इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट की उपलब्धता पे ही आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स मार्केट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक, अब टॉपिक आया, व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स? कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, क्या जवाब देंगे आप? वाणिज्य, व्यापार। वाणिज्य बोलेंगे या व्यापार बोल सकते हैं, मतलब जो काम, जो व्यापार हम इलेक्ट्रॉनिकली कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक वे में डेटा का एक्सचेंज कर सकें, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, दैट इज कॉल्ड। जैसे आप
सबसे बड़ा उदाहरण फ्लिपकार्ट है, बहुत है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सबसे बड़ा उदाहरण पेपल, अलीबाबा। अलीबाबा, सब क्या ऑनलाइन। आज मार्केट शिफ्ट कर चुका है। पढ़ा लिखा लोग तो चाहता है, मूर्ख आदमी भी अब चाहता है कि ऑनलाइन ही लें। कारण चाहे उसका है कि चीप है, चाहे जो भी है। ई कॉमर्स की डिफिनीशन पहले लिखवा देता हूं। ई कॉमर्स आज तो ई कॉमर्स का ही जमाना आ गया। देखिए ई कॉमर्स, देखिए आप लोग ई कॉमर्स ऑनलाइन बच्चे। यस सर। मैं स्लाइड शेयर करता हूं, उसके बाद आप लोग को जहां मिस होगा तो बताइएगा। देखिए ई कॉमर्स इज द, ई का मतलब क्या होता है, ऐसा कंफ्यूज कर जाना उसमें। ई कॉमर्स इज द बाइंग, बाइंग BUYING, बाइंग एंड selling of goods. E-commerce is the buying and selling of goods and services over the internet. Over the internet. First point. सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब समझती हो आप लोग कि नहीं? जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं, ये सर्विस है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट, जैसे आपने किसी को फोन किया कंपनी को कि मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं है, मेरे में ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो दूर बैठे आपके मोबाइल का प्रॉब्लम दूर किया, दैट इज ए सर्विस। आपका आपने ईमेल ऑनलाइन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने ऑनलाइन जमा कर दिया, दैट इज ए सर्विस। आपने मोबाइल बिल ऑनलाइन रिचार्ज कर लिया, दैट इज ए सर्विस। और प्रोडक्ट जाकर, गुड्स मतलब प्रोडक्ट, गुड्स का मतलब प्रोडक्ट। लिखिए सेकंड पॉइंट, इट इज कंडक्टेड, इट इज कंडक्टेड ओवर, इट इज कंडक्टेड ओवर computers, it is conducted over computers, tablets, smartphones and other smart devices. ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, almost anything can be purchased through e-commerce today. Almost anything can be purchased through e-commerce today. थ्रू ई कॉमर्स टूडे। जैसे आज के डेट में हम लोग बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं, पेन को, पेंसिल को, क्लोथ्स को, जो चीज आपको चाहिए रिक्वायरमेंट, एवरीबॉडी यू कैन परचेज थ्रू द, हाँ सर, ये क्लास में बताइए। ठीक है सर, ठीक, क्या बता रहे थे? कुछ भी चाहिए वो आपको मिल सकता है। आज इन करेंट सिनेरियो एवरीथिंग कैन बी परचेज्ड ओवर द इंटरनेट। वो क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स। मतलब ई कॉमर्स के सेगमेंट्स होते हैं कि आप प्रोडक्ट्स ले लो, सर्विसेज ले लो। प्रोडक्ट्स हम उसको बोलते हैं, प्रोडक्ट जिसमें वजन हो, जो कुछ ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने दिया
किसी कंपनी को मैसेज किया कि मुझे लैपटॉप परचेज करना है, तो वो प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा? वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अगर हमने किसी को कहा कि मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दो, मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया, तो वो प्रोडक्ट हुआ कि सर्विस हुआ? प्रोडक्ट मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस हो उस चीज का। प्रोडक्ट का मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे रजिस्टर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जो कुछ स्पेस लेता हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और सर्विसेज किसको बोलते हैं? जैसे जो सर्विस है, जैसे हमने बैंक को यहाँ से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, हमने रेलवे की टिकट ऑनलाइन बनाई। रेलवे की टिकट जब हमने ऑनलाइन बनाई तो वो क्या है? ऑनलाइन पेमेंट किया और आपका टिकट आपके मोबाइल में आ गया, दैट इज ए सर्विस। दैट इज ए, ठीक है। और सर्विस समझ गए। अब मैं बोलता हूं, सुन लेना। द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, लिखना नहीं, किसी बच्चे को लिखना नहीं आप लोग को ऑनलाइन। द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रेफर्स टू ए बिजनेस मॉडल दैट अलाउज कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स, कंपनीज मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन। 5 तुम लोग बताओ ऑनलाइन कंपनी जो बड़े बड़े हैं इस बिजनेस मार्केट में। कौन? मंत्रा, हाँ, स्नैपडील और ठीक है। तो क्या कहती है कंपनी से, जैसे हम आज कुछ लेना है तो वी गो टू द साइट ऑफ फ्लिपकार्ट, वहां से, जैसे आज एक साइट है IRCTC का नाम सुनो कि नहीं आपने? IRCTC की जो वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वो क्या काम करती है? रेलवे का टिकट बुकिंग करती है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में, इन इंडिया, सबसे ज्यादा ऑनलाइन कमाने वाली साइट कौन सी है? सबसे ज्यादा, जैसे अमेजन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, IRCTC भी है, मंत्रा भी है, स्नैपडील भी है। सबसे ज्यादा अर्निंग जो ऑनलाइन वेबसाइट है कौन है? IRCTC। जब कोरोना काल नहीं था, आज का कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब कोरोना नहीं था तो IRCTC की वेबसाइट 30,000 करोड़ रुपया कमाती थी एक साल में। कितना? 30,000 करोड़। अभी डिस्टर्बेंस है समय, अभी क्या कहा जाए? देखिए, बहुत 6 मिनट ट्रेन भी बंद रही 3-4 महीना। तो जब पूरा फ्लो में था तो 20,000 से 30,000 करोड़ के बीच इसकी आमदनी थी IRCTC की। कहा जाता था हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो अर्निंग वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, ई-कॉमर्स साइट है। ई-कॉमर्स ही है ना, आप सर्विस ले रहे हो उससे। टिकट क्या है? सर्विस आप ले रहे हैं। आप टिकट लेके चले, सर्विस लिए। लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ रुपया अर्न करती थी। ना उतना अमेजन कमाती है इंडिया में, ना फ्लिपकार्ट कमाती है, ना कोई और दूसरी साइट कमाती है जितना IRCTC कमाती थी। अभी का नहीं कह सकते हम, तो अभी तो कोरोना डिस्टर्ब है माहौल बहुत कुछ अभी भी। तो आप सोचते हो क्या आप मंत्रा हो गया, अमेजन हो गया, सब नहीं कमाती होगी? आपका एक प्रोडक्ट पे मतलब वो सर्विस टैक्स या ट्रांजेक्शन चार्ज 2 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया भी ले लेगी, तो कितना प्रोडक्ट उसका घूमता है? एक एक आदमी लेके हजारों प्रोडक्ट को बांटता है मार्केट में, नहीं बांटता है? तो वो कंपनियों को वहीं से लाभ हो रहा है। ई-कॉमर्स से क्या लाभ हुआ कि आपको प्रोडक्ट दिया, आपको मान लिया 1,000 का प्रोडक्ट दिया उसने, उसको मान लिया 50 रुपया कमीशन मिल गया। तो ऐसे थ्रू आउट द इंडिया जो अगर बट रहा है कमीशन फ्लिपकार्ट का, चाहे आउट ऑफ द इंडिया, तो उसी से तो कंपनी कमा रही है। आज जोमेटो है, आज एक खाने की कौन सी कंपनी? जोमेटो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। स्विगी है। उस समय क्या है? ये सब मिलियन बिलियन डॉलर वेब एप्लीकेशन है आज की डेट में। आप एक जोमेटो से आप खाना ऑर्डर करते हो, 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया का जो भी आता हो चार्ज, आता है कि नहीं? उसको अगर हर खाना 2 रुपया ही मिलता हो, बिजनेस हाउस को 3 रुपया ही मिलता हो, 5 रुपया मिलता हो, तो कितना खाना उसका बढ़ जाता है? उसका टैक्स, उसको तो अच्छी खासी आमदनी हो गई, हुई कि नहीं? फ्लिप जैसे बिग बिलियन डे होता है, जैसे हम बैंक के थ्रू कहते हैं कि HDFC का कार्ड है तो 5% टैक्स माफ हो जाता है,
स्टेट बैंक का तो 10% माफ होता है, ऐसा सुने होगे तुम लोग भी कि प्रोडक्ट लेना है, लोग कार्ड बचा के रखते हैं बिग बिलियन डे के लिए, पैसा बचा के। क्रेडिट कार्ड के साथ में क्यों होता है ऐसा? बैंक को तो फायदा मिल जाता है कि एक बार में अरबों अरबों का बिजनेस बैंक को हो जाता है ई कॉमर्स के थ्रू, होता कि नहीं? बैंक को एक बार अगर मान लीजिए किसी बैंक को 500 करोड़ रुपया आ गया मुनाफा, स्टेट बैंक को चाहे पीएनबी को, तो बैंक पंप कर जाएगा कि नहीं आगे? क्योंकि मुनाफा 10-15 दिन के अंदर आ गया, ज्यादा टाइम तो लगा नहीं। तो ई कॉमर्स में क्या है कि बिजनेस हाउसेज का मतलब SBI हो गया, PNB हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। आज बिजनेस हाउसेज का मतलब मैं बताता हूँ, SBI से ही हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे ऑनलाइन तो क्या ई कॉमर्स है कि नहीं? वो आज अपना आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, एवरीबॉडी इज डूइंग हिज और हर मोबाइल रिचार्ज ओवर द इंटरनेट, करता है कि नहीं? क्या होता फिर उसमें? तो कंपनी मान लीजिए आपको कंपनी कहती है कैशबैक दे देते, ये देते, वो देती है ना, फिर भी उस कंपनी को लाभ होता है तब तो दे रही है। फ्री में थोड़ी को दे देगा कि हम घर से लगा देंगे, फ्री में को देगा? तो आज क्या है कि इंटरनेट पे जो पहले कहा जाता था कमीशन का काम, कमीशन बेस्ड काम हो गया कि भाई आप हमसे एक टिकट बनाओगे तो 17 रुपया टैक्स लेंगे, 2 टिकट बनाओगे तो 25 लेंगे, 3 टिकट, आप जानते हो आप ऑनलाइन टिकट सब बच्चे बनाए होंगे कभी ना कभी। अगर टिकट का दाम 500 है तो जब फाइनल टिकट निकालोगे तो 570 रुपया कट जाता है, हैं? उसमें GST भी है, CGST भी है, और IRCTC का टैक्स भी है, और बैंक का भी टैक्स है कि बैंक को भी पैसे मिलते हैं, बैंक का भी टैक्स है। तो सोचो 17 रुपया में कितने लोग को मिल जाता है, मिलता कि नहीं? तो ये क्या हुआ, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन से कितना जगह पैसा रोटेट किया, कितना जगह पैसा रोटेट किया। तो आज कहते हैं कि ई कॉमर्स चला, हमने एक प्रोडक्ट ले लिया, जैसे HDFC के कार्ड से हमने एक प्रोडक्ट मंगा लिया, तो प्रोडक्ट का जो मार्जिन होता है बहुत जगह वो डिवाइड होता है, वो परसेंटेज जो होता है बहुत जगह डिवाइड होता है। तो लोग आज कहते हैं कि चलो ई कॉमर्स में हमें ये ऑफर मिल गया, आज बिग बिलियन डे आया, मोबाइल पे ऑफर हो गया कि भाई इस मोबाइल को 3000 रुपये हम छोड़ देंगे। अगर कंपनी उसको नॉर्मल मार्केट में बेचती तो हो सकता है कंपनी को 4000 मुनाफा हो जाता। बिग बिलियन डे में उसने 1 करोड़ यूनिट बेच दी, 1 करोड़ यूनिट उसने बेच दिया, 1,000 ही मुनाफा हुआ, तो उससे ज्यादा हो गया कि कम हुआ? कस्टमर भी सेटिस्फाइड, कंपनी तो हो ही गई सेटिस्फाइड। कस्टमर को लगा हमने बचा लिया, कंपनी को लगा हमने बिजनेस कर लिया, दोनों का बिजनेस हो गया ना। जैसे जो काम आप सालों भर में करते हो 15 दिन में आप बिजनेस समेट कर रख लिया अपना, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर, चलता है कि नहीं? चाहे तो ये क्या है, आज ये जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी है, लोग कहते हैं गाड़ी लेने से पहले हम गाड़ी को बुक करते हैं, ऑनलाइन ही बुक करते हैं, क्यों करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ब्रिंग्स द रेवोल्यूशन इन द मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ब्रिंग्स द रेवोल्यूशन इन द मार्केट, की रेवोल्यूशन उसने ले आया कि मार्केट कैसे आगे चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ब्रिंग्स द रेवोल्यूशन इन द मार्केट। बोलता हूं सुनते रहिएगा, ये तो पता ही है, दैट अलाउज कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। E-commerce operates in 4 major market segments and can be conducted over computers, tablets, smartphones, and other smart devices. Nearly every imaginable product and services is available through e-commerce transaction, including books भी ले सकते, म्यूजिक भी सुन सकते, प्लेन टिकट्स ले सकते, रेलवे टिकट ले सकते, बस अब तो बस टिकट भी हो जाता है, मूवी भी बुक हो जाती है बुक माई शो करके, सब क्या है, फाइनेंशियल सर्विस भी आप कर सकते। अभी आपके किसी भाई को पैसा चाहिए, आप पेटीएम से भेज दोगे तुरंत। आपका भाई मान लीजिए दिल्ली में बैठा, बॉम्बे में बैठा, कहीं किसी शहर में बैठा है, उसे अर्जेंट पैसे की जरूरत होगी, भाई 10 मिनट में पैसे चाहिए, हो सकती है अर्जेंसी किसी की भी आ सकती है, क्या होगा तब, क्या होगा? पेटीएम के माध्यम से पैसा
भेज देगा। तो फाइनेंशियल सर्विस हमने हासिल किया कि नहीं ई कॉमर्स से? बी अचीव फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट और नॉट? लिखिए, ये भी पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। we achieve financial services, we achieve financial services through the internet. We achieve financial services through the इंटरनेट। फाइनेंशियल का मतलब सारा पैसे का लेन देन। उसमें आप लिख सकते हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वेबसाइट्स लिख सकते हो, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या क्या ट्रांजैक्शन दे सकते हो। एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम और ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, और ये सारा पेटीएम हो गया, गूगल मीट हो, गूगल पे हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, रेलवे टिकट हो गया, बस टिकट हो गया, बुक माई शो मूवी टिकट हो गया, और कहीं भी ट्रांजैक्शन करना है, किसी फ्रेंड्स को भेजना है, हो गया। इसको लिख लोगे कि नहीं एग्जाम में? अब सुनो, अब होता ई कॉमर्स, लिखिए। हाँ, ई कॉमर्स ऑपरेट्स इन e-commerce operates in एक मिनट e-commerce operates in 4 market segments, FOUR. E-commerce operates in 4 market segments, including, कॉमा देख लिखिएगा, including business to business, including business to business, comma, business to consumer, business to consumer, comma, consumer to consumer, consumer to consumer, and consumers to business, and consumers to business. बिजनेस टू बिजनेस का क्या मतलब हुआ, पहले तुम लोग बताओ फिर मैं बताऊंगा। ई-कॉमर्स ऑपरेट्स इन 4 मार्केट सेगमेंट, सब लोग लिखिएगा, इंक्लूडिंग बिजनेस टू बिजनेस, कॉमा, बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर टू बिजनेस। बताइए, पढ़े होगे तुम लोग, बीबीए में जरूर पढ़े होगे, 100% पढ़ने का चीज है। अब बताइए सर, बिजनेस टू बिजनेस में जैसे कि अमेज़न पे कोई जो है अपना सामान बेचता है, तो बिजनेस टू बिजनेस ही ना, और हम सेल करते हैं अमेज़न पे, तो अमेज़न भी बिजनेस कर रहा है, हम भी बिजनेस कर रहे हैं अमेज़न पे। एक पॉइंट देखिए, चल जाएगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है ये। सेल कौन कर रहा है, परचेज कौन कर रहा है, वो चीज। जैसे सुन लो, टाटा कंपनी कार बना रही है, टाटा कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग ए न्यू कार, तो क्या टाटा कंपनी सारे प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ डेवलप करती है? वो किसी और कंपनी से तो हो सकता है व्हील कहीं और बनवा रही हो, स्टीयरिंग कहीं और बनवा रही हो, सीट कहीं और बनवा रही हो, गियर कहीं और बनवा रही हो, उसने लाया और उसने सबको असेंबल कर दिया। दिस इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस। हाँ, अमित कुमार सिंह रेज्ड हैंड, क्या प्रॉब्लम है? सर आंसर देना था कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस टू बिजनेस इज अ ट्रांजैक्शन, इज कंपनी डूइंग बिजनेस टू ईच अदर कंपनी, यस, नॉट फाइनल कंज्यूमर इन्वॉल्व, यस, जैसे रॉ मटेरियल गिव अदर कंपनीज, ठीक है, ठीक है, अदर कंपनीज। वेरी गुड।
बिजनेस टू बिजनेस मतलब वन कंपनी इज डीलिंग बिजनेस विथ अदर कंपनी, वन बिजनेस हाउस इज डीलिंग विथ, जैसे टाटा रिलायंस के साथ बिजनेस कर रही है। बहुत सारा प्रोडक्ट जो टाटा बनाती होगी रिलायंस नहीं है, जो रिलायंस बनाता होगा वो टाटा नहीं, लेकिन दोनों लोग बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं। रिलायंस पार्टनरशिप क्या, उसको रेंट ऑफ एग्रीमेंट पे, जैसे आप एक बेसिक समझो कि आप पेप्सी पीते हो, कोका कोला पीते हो, ठीक है, पेप्सी कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक बना रही होगी, लेकिन बोतल वो नहीं बना रही होगी, वो कैप कंपनी नहीं बना रही होगी, वो दूसरे को ऑर्डर देती होगी कि हमें इतने बोतल्स और इतने कैप चाहिए, आप मुझे प्रोवाइड करना, आपको मैं इतना पेमेंट कर दूंगा। सर तो इसमें ई कॉमर्स का क्या रोल है? क्योंकि इसमें ई कॉमर्स का क्या रोल है, तो सारा काम ये जो भी जो पेमेंट होता है ऑनलाइन होता है ना, ऑफलाइन मोड में नहीं। ऑफलाइन मोड में नहीं होता। और बताते हैं, जैसे हम कंपनी, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम अगर उसको रिटर्न वे में देखें, सुनो मेरी बात, अगर रिटर्न वे में मैंने दिया टू टाटा कंपनी फ्रॉम रिलायंस कंपनी कि मुझे इतना एयर विंग्स चाहिए, 100 एयर विंग्स चाहिए, मुझे एरोप्लेन बनाना है टाटा को, उसने रिलायंस से कहा कि आई नीड 100 एयर विंग्स, पंख चाहिए, बाद में और क्या चाहिए, क्वालिटी ऐसा चाहिए, इसमें थीन चाहिए, ठीक चाहिए, एक क्वालिटी चाहिए हमें। रिलायंस की तरफ से मेल चला गया, टाटा की तरफ से मेल आया रिलायंस को कि हमें ये प्रोडक्ट आपसे चाहिए, उन्होंने भी लिख के भेजा कि हाँ हम बना देंगे, इतना पैसा लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, मोड ऑफ पेमेंट का मतलब आप पेमेंट कैसे करेंगे और कैसे करेंगे, कि ठीक है मैंने 100 बिंग्स है तो मैंने 25 बिंग दे दिया तब कितना देंगे, फिर 25 बिंग दिया तब कितना पैसा देंगे, फिर मैंने जब 100 बिंग कर दिया तब कितना देंगे। वो सब ट्रांजैक्शन तो अरबों में रहता होगा, तो वो उसका सब पार्टी में online से रहता है। पार्टी ऑनलाइन इसलिए होता है कि कल पार्टी पलट गई, पार्टी ने बेईमानी कर दी, हमने बोला ही नहीं आपको, हो सकता है आज नहीं होता तो विजय माल्या और बड़े बड़े लोग भाग क्यों गए। विजय माल्या छोटा बिजनेस हाउस तो नहीं है जिस जो इंडिया में और बाहर विदेश में 300 जिसके प्लेन डेली उड़ते हों, वो साधारण आदमी तो नहीं है। जो 20 से 30 करोड़ रुपया सैलरी बांट रहा है महीना, वो आदमी साधारण है, वो भी फंस गया। क्यों, बैंक के पास अगर प्रूफ नहीं होता कि आपने लोन लिया है तो क्या वो कह देता कि नहीं आई हैव नॉट टेकन डेब्ट फ्रॉम यू, मैंने आपसे लोन नहीं लिया है। सिंपल सी बात है, कहना कि मैंने आपसे नहीं लिया, क्या कर लोगे आप, जब तक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं होगा आप क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंटेशन तो सब जरूरी है। तो उसको डॉक्यूमेंटेशन को ऑनलाइन फॉर्मेट में इसलिए रखा जाता है, ऑफलाइन फॉर्मेट बैंक में रखा हुआ है। मेरी बात सुनिएगा, आग लगा दी बैंक में, लग सकता है, घटनाएं घटती है, तो ये घटनाएं घट रही तब तो ये सब चेंज हो रहा है। आग लग गई, डेटा क्या हुआ, फिर आप विजय माल्या या किसी आदमी के पास पहुंचे, कहेगा डेटा लो भाई, दिखाओ कहाँ लिए हम, वही तो लगवाया है, कहेगा लाओ डेटा। लेकिन जब आपके डेटा मेल पे रहेगा, क्लाउड में रहेगा, तो ना सामने वाले को बोलने में बनेगा, ना इनको बोलने में बनेगा कहीं कोई रास्ता है। इसीलिए ऑनलाइन काम किया जाता है कि सामने वाली पार्टी या हम ही बेईमान हो गए, पलट गए बिजनेस डीलिंग में। हम बोले कि भाई आपने 100 बिंग्स क्यों दिया, मैंने तो 60 ही बोला था। तो क्या कर लेगी कंपनी सो कि भाई आपका मेल है, लेगी जो सब पढ़ लीजिए। ऑनलाइन क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी ले आता है बिजनेस में। ऑनलाइन ब्रिंग्स द ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस, कि जो चीजें हैं वो आपके सामने है, व्हाट एवर द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा नहीं कि पीछे है। जैसे हम अभी आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दें 20,000 रुपया, जैसे हमने आपसे 20,000 रुपया लिया, ले सकते हैं। फिर हमने कहा कि भाई आपको ट्रांजेक्शन, तो आपको हम ट्रांजेक्शन कर दिए थे, ऑनलाइन किए थे, हम कहेंगे भैया आईडी दिखाओगे, किस आईडी से किए हो। ऑफलाइन में तो कहते हैं कि हम दिए थे, तो आपको रास्ता बचेगा कहीं क्या, हम कहेंगे ठीक है आप वहां पर मिले थे कॉलेज के पीछे, वहां दिए थे। अब बहस करते रहिए दोनों आदमी। लेकिन जब ऑनलाइन में दिख जाएगा कि अकाउंट नंबर है, सब कुछ है, तो वो बेचारा बहस करने की स्थिति में होगा कोई आदमी। तो ऑनलाइन क्या करता है, ब्रिंग्स द ट्रांसपेरेंसी, जो चीजें एक्चुअल आपने कही है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है।
आज मैं जूम में पढ़ा रहा हूँ, जूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपने कहा सर आपने पढ़ाया ही नहीं, तो ये तो रहेगा कि हमने बताया था कि नहीं आपको इस दिन। ठीक है, हम बिना जूम के पढ़ा के चले गए, आप कह दोगे कि हाँ सर ने इंटरनेट बताया ही नहीं, मेरे पास क्या विकल्प रह जाएगा? हैं? हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? अच्छा हमारे पास है वीडियो, देखो इस दिन का है बेटा, देखो तुम कहोगे अरे सर हाँ याद आ गया है। ऑनलाइन बहुत चीजें सही भी है, घातक भी हो जाता है, कहीं 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 झूठ बोलना भी मुसीबत में फंस जाता आदमी, ये फंस जाता है। आज आप एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, वो भी एक कॉमर्शियल एप्लीकेशन की तरह चलता है। आप डेटा यहाँ से भेजो, यूएसए पहुंच जाएगा, यूके पहुंच जाएगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड डेटा चला जाता है उसमें भी। आप मान लो अगर अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलो, चाहे हम नहीं बोले चाहे आप नहीं बोलो, पेरेंट्स ने पूछा कि बेटा अभी कहाँ हो, अगर आप सच बोले, कोई भी लड़का लड़की कोई पेरेंट्स मम्मी पापा अगर सच बताएं हर बात, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100 में 99 घटनाएं होने की संभावना 0 हो जाएगी। हम हैं चिड़ैया टाल पुल पे, बोल देंगे कि हम तो हैं बोलो चौराहा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सच्चाई है कि नहीं? लोग बोलते हैं, घटना इसी में घटती है। आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि अच्छा बच्चा मेरा 9 बज गया, 9:30 बज गया, कहाँ है? अरे मामा यहीं पर तो हैं, नीचे गली में हैं, और आप हैं कहीं किसी जगह। घटनाएं घटती कैसे है? आज व्हाट्सएप का अगर आप सही यूज करो कि हाँ मामा हम तो अभी हैं स्टेशन पे, हम तो अभी कंकड़बाग में, हम तो अभी दिल्ली में हैं, तो घटनाएं घटने का संभावना कम से कम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा हर समय। जहाँ झूठ बोले वहीं परेशानी, क्योंकि आपके साथ कुछ हुआ भी, इन केस हुआ, पापा सोच रहे मम्मी सोच रहे भाई ये बच्चा तो अभी चौराहे पर है, वो जब तक बाइक से दौड़े चौराहा तक, तब बच्चा वहां रहे, तब तो चौराहा भी दिखेगा कहीं भी। अब तो प्रॉब्लम होगा जो बोलेंगे तो सीधे बोलेंगे लाइव लोकेशन। अब ना, लेकिन अब क्या है, व्हाट्सएप की जो बेस्ट थिंग इस मामले में है कि लाइव लोकेशन, हाँ बेटा कहाँ हो, जैसा लोकेशन शेयर कर दो तुम, लोकेशन शुड बी शेयर्ड, लोकेशन शेयर कर दीजिएगा तो आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ट्रूथ ही ट्रूथ। तो क्या वो भी क्या एक तरह से ई कॉमर्स एप्लीकेशन है कि नहीं, कि आपका लोकेशन जीपीएस से सेट किया जाता है, लोकेशन पे वेयर आर यू राइट नाउ। ऐसे नहीं होता, अगर जीपीएस ऑफ कर दीजिएगा तो आपका लोकेशन सही नहीं बताएगा। जीपीएस ऑन होता है मोबाइल का, तो वेयर आर यू राइट नाउ, तब आपको पता चलता है। क्या जीपीएस, क्या आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो भी चल रहा है, क्या बिना जीपीएस की मदद के चल जाएगा? जीपीएस की हेल्प के बिना चल रहा है? सुनते हैं कि आज ऐसी ऐसी एआई मशीनें आ गई है, आईटी मशीन आ गई कि ट्रक कितने रफ्तार से चल रहा है, मैं यहाँ बैठे 100 किलोमीटर दूर देख लूंगा। कैसे हो रहा है ये? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जीपीएस भी क्या क्या ई कॉमर्स को पंप करके आगे बढ़ाया। आज कोई बंदा जीपीएस सेट कर ले मोबाइल में, बाइक से लेके चलो दाएं बाएं करते वहां पहुंच जाएगा। Who is doing this work? इंटरनेट ना। Without the help of internet, that person can reach that destination? नहीं पहुंच पाएगा। तो एक तरह से ई कॉमर्स बिजनेस टू बिजनेस में ये हुआ कि वन बिजनेस हाउसेज शेयर हिज गुड्स, शेयर हिज सर्विसेज, परचेज हिज गुड्स, परचेज हिज सर्विसेज विथ अदर बिजनेस हाउस, लाइक टाटा इज डूइंग बिजनेस हाउस डीलिंग विथ Reliance is doing with Mahindra is doing with other companies। ऐसे करके बिजनेस टू बिजनेस होता है, ऐसे करके बिजनेस टू बिजनेस होता है। एक कंपनी सारा प्रोडक्ट नहीं बनाती, चाहे एसी ही है, क्या एसी अगर मान लो टाटा ही सब कुछ बनाती है क्या? इसमें हो सकता है कूलिंग का ऑर्डर किसी और से कूलिंग करवाती हो, स्ट्रक्चर टाटा बनाती हो, ये हो सकता है? टाटा असेंबल करती होगी, आपसे ऑर्डर दे दिया कि भाई, जैसे बड़े बड़े मिठाई दुकान, सुन लो पटना में ही मिठाई दुकान हर कोई अपना नहीं बनाता है, ऑर्डर दे दिया कि आप बना लेना, अपना लेवल चिपका देता है, अपना लेवल खूब होता है। थोड़ा सा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। नामी बनिया वाली कहानी हो जाती है।
हिंदुस्तान लीवर क्या सब कुछ हिंदुस्तान लीवर बनाता है? संभव है क्या ये चीज? साबुन आप बना लेना भाई, हाँ ये रहना है उतना, मैग्नीशियम इसमें ये चाहिए, सल्फर इतना डालना चाहिए, इसमें कंप्रोमाइज मत करना। जो हम लिख के दे रहे हैं इतना केमिकल उस साबुन में रहे, इतना केमिकल उस फेस क्रीम में रहे, फेस वॉश में रहे, लेकिन तुम कितना में हमें दोगे? ये साबुन मार्केट में हम 14 में बेचते हैं, तुम हमें 8 लगा लो, 9 लगा लो, 9 में तुमको दे दिया, तुमको भी 2 रुपया मिल गया, 5 रुपया में हम पैक करके उसको मार्केट में ले आए, तो हमें पैसा मिल गया, उस सामने वाले बिजनेस को भी मिल गया। जैसे कार कंपनी व्हील बना रही है दूसरी कंपनी, सीट बना रही है तीसरी कंपनी, गियर बॉक्स बना रही है चौथी कंपनी। जब मार्केट में प्रोडक्ट आया तो कितनी कंपनी को लाभ हुआ? सबको हुआ। हमने आपसे लिया कि भाई आप व्हील बनाओगे, इसका व्हील कितने बना के दोगे? आप बोले 30,000, हम कहने भाई 25 में दो। सब डॉक्यूमेंटेड मेलिंग से होता है, ऐसा नहीं कि भरवली नहीं होता है चीजें कि सर हम इतना नहीं दे पाएंगे, प्लीज कंसीडर इट। इस पे एमबीए के बच्चे बार्गेनिंग मोड में, एमबीए के बच्चे ही लड़ते हैं इस काम में कि नहीं सर आई कांट, माय कंपनी कैन नॉट गिव सम मनी, प्लीज डू सम लेस सर, प्लीज सर। जो जितना अच्छा मैनेजर इसमें सक्सेस हो जाता है उसको कंपनी में उतना नाम पहचान हो जाती है, जो जितना इस काम में माहिर होता है। तो झूठी बोलना है, जो जितना ज्यादा प्लीज बोलो काम होता है। तो आप क्या किए, इंटरनेट से फाइनेंस, बिजनेस टू बिजनेस समझ गए कि वन बिजनेस कंपनी, बिजनेस हाउस इज शेयरिंग हिज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स विथ अदर बिजनेस कंपनीज। दूसरा बिजनेस टू कंज्यूमर, अब हो गया वो पहला हुआ B2B, अब हो गया B2C। बिजनेस टू कंज्यूमर क्या हो गया? अमित कुमार सिंह बताओ। रेज किया बच्चे ने। हाँ सर कंपनीज, सर मैं अपने लैंग्वेज बताऊं? हाँ बोलो बोलो। कंपनी जो है इसमें अपना जो प्रोडक्ट है वो गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है। यस, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा जैसे सर अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा। जैसे कंपनी अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे कंपनी है, गोल्ड की कंपनी है तनिष्क, आप गए कि मुझे डायमंड का ये सिप चाहिए, तो बोला कि 4 लाख रुपए का है, ये 5 लाख रुपए का है, आप लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो। तो जब आप कंपनी से चीजें परचेज कर रहे हो या दुकान से कोई चीज परचेज कर रहे हो, तो दुकान क्या है? बिजनेस हाउस है, बिजनेस हाउस है। वहां से जाकर आपने चीजें परचेज की तो क्या कहला है? बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। थर्ड हुआ कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब कस्टमर टू कस्टमर। ये क्या हुआ? कस्टमर टू कस्टमर नहीं, कस्टमर टू कहाँ? अमित कुमार सिंह बोलिए। सर यहाँ पे होता है जो कंज्यूमर आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर कंज्यूमर टू सेल द प्रोडक्ट, लाइक एग्जांपल OLX। OLX is the best example of C2C. OLX is the best example of C2C, कस्टमर टू कस्टमर। आप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप प्रोडक्ट अपना बेच रहे हो, बेचते हो कि नहीं? जैसे मोबाइल्स हो गया, पलंग हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, कुछ भी सामान है, सोफा हो गया, कि हमें बेच देना है। OLX पे फोटो खींच के डाल दिए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिए, चूल्हा डाल दिए, गैस सिलेंडर डाल दिए, लैपी डाल दिए, जो भी है व्हाटएवर। क्या होता है फिर वो क्या करते हैं? OLX के द्वारा, OLX पे उसने ऑनलाइन वेबसाइट पे देखा कि अच्छा ये एसी का कीमत इतना इतना चला हुआ, इसकी रेटिंग इतनी है, भाई कस्टमर को फोन लगाया तुरंत सामने वाले को, हाँ भाई मैं लेना चाहता हूँ, कितना में दोगे? कितना में दोगे? यहाँ तो लिखा हुआ है 50,000, आप कितना में हमें दोगे? दैट इज कॉल्ड कस्टमर टू कस्टमर, दैट इज कॉल्ड कस्टमर टू कस्टमर। अब लास्ट है कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस कैसे होगा बताइए, आप बताइए, शांत बैठे हैं एकदम आप। सर जैसे
इसको बताने दो बच्चे को। म्यूजिक कौन चला दिया? हाँ ये भी बच्चा। अभी रुक जाओ, अमीर कुमार सिंह। और कोई बच्चा? अपना प्रोडक्ट बिजनेस हाउसेज को बेचना। जैसे गवर्नमेंट ने आज एक पॉलिसी लाई है, बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि जो गाड़ियां पुरानी हो रही है उसको स्क्रैप पॉलिसी के तहत बेच देना है गवर्नमेंट को। किसको बेचना है? गवर्नमेंट को। कि गाड़ी 15 साल पुराने, 20 साल, तो क्या है, कंज्यूमर टू कहाँ जा रहा है? कंज्यूमर टू कार्स बिक रही है। अपने घर में जो सामान पुराना हो जाता है उसको हम बेच देते हैं। तो रद्दी वाला बिजनेसमैन है। रद्दी वाले को तुम नॉर्मल बिजनेस नहीं समझो। अनिल अग्रवाल ही वाज बिहारी, और वो रद्दी के काम करते थे। वेदांता चेयरमैन, पटना यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बंदा है, और उनका बिजनेस था यही रद्दी। और आज उन्होंने दान किया करीब हजार करोड़ रुपया गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए। मिल्कमैन प्रोवाइड्स हो सकता है। ये क्या होता है? फोन। तब इससे अगर बिजनेस हाउसेज परचेज कर ले, जैसे आपका फोन है, अगर इसको डायरेक्ट बिजनेस हाउसेज ले ले, उसको बोल सकते हैं आपका जैसे प्रोडक्ट है, मतलब आप मान लो वीट है, राइस है, उसको डायरेक्ट गेहूं है, धान है, उसको या शुगर केन है, उसको चीनी मिल परचेज कर लेती है डायरेक्ट। शुगर केन को चीनी मिल लेती है डायरेक्ट, तब तो जाके गन्ना बनता है। तो क्या हुआ, कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया। अब इस पर दो लाइन में लिखवा देता हूँ। उसके बाद वो भी आएगा क्या, जब हम ऑनलाइन जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो एक्सचेंज ऑफर आता है मोबाइल में कि आप पुराना दे दीजिए और नया ले लीजिए, उसमें कुछ ये मिलता है, कंसेशन मिलता है। इसको कंज्यूमर टू बिजनेस कह सकते हैं, और इसको बिजनेस टू कंज्यूमर भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिजनेस टू कंज्यूमर हुआ, फिर जब आपने एक्सचेंज किया तो कंज्यूमर टू बिजनेस हुआ। दोनों चीज फॉलो किया, ये सिंगल बिजनेस नहीं किया, इसमें दोनों बिजनेस फॉलो हुआ। जैसे इसको आप कर रहे हैं, एसी पुराना हो गया, कुछ पुराना हो गया, तो पहले आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो पहले उससे लिए, फिर आपका देखा, फिर पैसा उसका डिडक्ट हुआ। ऐसे थोड़ी दे देगा वो, क्या कि आप इसको रंग पेंट करके रखे हुए हो। लोग होशियार बहुत है ना हिंदुस्तान में, तो देखता है। तो ये क्या हुआ, पहले कस्टमर टू बिजनेस हुआ, नहीं, पहले बिजनेस टू कस्टमर हुआ। बिजनेस हाउस आपके अपना नया मोबाइल लेके आपके पास आया, बिजनेस हाउस नई गाड़ी लेके आपके पास आया, इस गाड़ी का कीमत है। फिर कस्टमर टू बिजनेस हुआ कि हाँ भाई इस गाड़ी को कितने में आप ले लोगे। दोनों चीज हुआ ना उसमें। तो इसमें दो लाइन लिख लो कि नेक्स्ट क्लास में लिखोगे, हैं? बैठो अभी 5 मिनट बैठो तब। आज अटेंडेंस पहले तुम फोटो खींचो तो। अरे नहीं, अटेंडेंस ही बना लेते, रुको। बोलेगा तो भेज देंगे आपको। अभी बनाएंगे तुम्हारे सामने। क्या बात, अटेंडेंस खींचो, इन बच्चों का देखो। ठीक है, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग। ओके प्लीज गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। ओके सर, क्यों सर? हाँ बताओ सर, C2B जो है, ये कंज्यूमर टू बिजनेस, तो सर सिंपल से लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर जो है वो कंपनीज को गुड्स और ये सर्विस प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड C2B। एग्जांपल में सर जैसे हो गया कि IT डिपार्टमेंट सेल्स सॉफ्टवेयर। बैठ जाओ। ठीक है, तुम आओ नेक्स्ट क्लास। बेचती है। नेक्स्ट क्लास में आओ।
ओके सर, मैं ऑफिस में नहीं आ पाता सर, इसलिए दिक्कत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे हैं। ओके सर, ऑनलाइन ही कर लूंगा सर। ओके, और नैन्सी, थैंक यू सर। आयुषी, आकृति, यस सर। प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।